मित्रों, पिछले 25 वर्षों से मैं यूरोप आ रहा हूँ। इस बीच लगभग 10 बार आया हूँ। फर्स्ट टाइम 1998 में आया था, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ आके सेटल हो गया था, तो उसकी और उसकी फैमिली से मिलने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। हर बार जब भी आया हूँ तो एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिलता है यहाँ की सोसाइटी को भी और अपने देश को भी, क्योंकि अपने देश को जब देश से दूर जाते हैं तो देखने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो इस रीज़न से भी मेरे ख्याल से सबको एक दफ़े बाहर जाके ज़रूर देखना चाहिए, तब अपने देश की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आदमी काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बिना वो सोच ही नहीं सकता। और इसीलिए शायद टूरिज़म बहुत ज़रूरी है और हमारे देश के बहुत मिनिस्क्यूल लोग बाहर जाते हैं। एक परसेप्शन ये है कि विलायत या फॉरेन कंट्रीज़ में तो सब बहुत अच्छा है और सब बहुत खुशहाल हैं और ऑल दैट, एक परसेप्शन है दिमाग में। पर जब यहाँ आके हम देखते हैं तो ये ज़रूर मालूम पड़ता है कि यहाँ एक ज़्यादा मिडिल क्लास सोसाइटी है। सबसे पुअर और सबसे रिच के बीच में मे बी 4x का फ़र्क होगा। अगर एक आदमी, सबसे गरीब आदमी अगर 100 रुपये कमाता है तो सबसे अमीर आदमी मिडिल क्लास लेवल में 400 रुपये कमाता होगा। पर हमारे देश में ये डिफरेंशियल मे बी 10 टाइम्स है, 10x है और मे बी मोर। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ, जिससे कि दिस लुक्स लाइक अ सोशलिस्ट मिडिल क्लास सोसाइटी। आप यहाँ के घर भी देखिए तो वो बेयर ब्रिक्स वाले हैं, खपरेल है ऊपर, तो दैट गिव्स अ वेरी अर्दन लुक। जबकि हमारे यहाँ बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, फ्लैशी, बिल्कुल महल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ महल नहीं होते, पर वो दैट परसेंटेज इज़ मच लेस देन इन इंडिया। दूसरा, मेरे विचार से यहाँ लोग जो है अपने देश से कहीं ज़्यादा फिज़िकल लेबर करते हैं। एक आदमी को ऑफिस जाना या काम तो करना ही पड़ता है, बल्कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही कमाना पड़ता है। अपने यहाँ भी आजकल कमाने लगे हैं, पर घर में भी बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मेड्स या सर्वेंट्स नहीं मिलते हैं। हम लोग सोच नहीं सकते कि यहाँ के एक आम आदमी को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब डिश वॉशिंग से लेकर और इवन मॉपिंग एंड क्लीनिंग। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक वीकली मेड और पार्ट टाइम मेड, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तब भी बहुत काम करना पड़ता है। गार्डनिंग में भी काम करना पड़ता है। अब जैसे मेरा बेटा ही, ये इस गार्डन में हम घूम रहे हैं, जैसे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, तो एक गार्डनर आता है हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए। ही इज़ अ ब्राज़ीलियन, पहले पोलैंड से आता था। तो यहाँ भी आदमी, बाहर वाले आदमी आके इंग्लैंड में काम करते हैं इस तरह के। यहाँ के सब इमिग्रेंट्स जो हैं वो काम करने आते हैं। एंड ही चार्जेस 30 पाउंड्स पर आवर, विच इज़ 3000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। पर अगर गार्डन मेंटेन करना है तो बाकी टाइम मेरे सन को काम करना पड़ता है गार्डन में। एक और चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ, यहाँ जो सोसाइटी का रियल रिफ्लेक्शन मिलता है वो सड़कों पर दिखता है। सड़कों पर यहाँ पर जो काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ का फियर है दैट यू डोंट हैव टू ब्रेक रूल्स, या जो लोगों में एक रोड मैनर्स हैं, वो बहुत गज़ब की हैं, जो हमारे यहाँ सबसे इस समय लो लेवल पर है। इसीलिए हम लोग यहाँ सड़कों पर दिस टोटल कियोस विच रिफ्लेक्ट्स अवर सोसाइटी। और यहाँ पर आप ये देखिए, मैं पिछले 2 महीने से हूँ लगभग, एंड एक दफ़ा हॉर्न सुनाई नहीं दिया। एक जगह मैंने रोड रेज नहीं देखी कि कोई आदमी जो है किसी से लड़ रहा हो। हमारे यहाँ तो पूरे टाइम सड़क पर कियोस है, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अवर सोसाइटी। तो यहाँ आके मेरे को लगता है बिल्कुल वी आर अ फ्यूडल सोसाइटी, एंड एज़ कम्पेयर टू दैट ये मिडिल क्लास सोसाइटीज़ है। हमारे यहाँ फ्यूडल इस सेंस में है कि हम अब कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा सर्वेंट हमारे सामने कुर्सी पर बैठ जाए या हम उसको अपने इक्वल जैसे ट्रीट करें। अब कुछ कुछ होने लगा है। जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से सीख के जाते हैं, तो आई थिंक दे हैव डेवलप्ड मोर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस एंड दे ट्रीट देयर हेल्थ मच बेटर देन जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं। जहाँ तक प्रोग्रेस का सवाल है, मैं 25 साल में देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत चेंजेस नहीं आए हैं। जैसा मैंने आज से 25 साल पहले देखा था, वहाँ तब की और अब की लाइफस्टाइल में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है।
जबकि इंडिया इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम। इसको देख के लगता है इंडिया इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ हर साल सब चीज़ें बदलती रहती हैं, बदल रही हैं एंड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो इंडिया इज़ रियली डेवलपिंग कंट्री एंड दीज आर डेवलप्ड मतलब इनका डेवलपमेंट रुक गया है। पर उसका एक फ्लिप साइड ये है कि नाउ डेवलपमेंट रुकने के बाद ये नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है इनके यहाँ बिकॉज इतनी हाई वेजेस हो गई हैं, इवन द लास्ट मैन ऑफ द फूड चेन की, कि अब कोई चीज़ बनाना करना बड़ा महंगा काम हो गया है। एनी लेबर वर्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये लोग तो अभी भी काम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ईस्टर्न यूरोप से और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज से या और इनके जो कॉलोनीज़ हैं इंडिया से भी लोग आके यहाँ वो काम करते हैं जो अंग्रेज़ नहीं चाहते हैं। अगर देखा जाए तो हम काफ़ी कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज़ को एप कर रहे हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा सारा एस्पिरेशन यही है टू बिकम लाइक वेस्टर्न सोसाइटीज़। पर आई थिंक हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। तो हमको अपने को मॉडर्न होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अवर स्ट्रेंथ। तो यहाँ आके वो एक चीज़ ज़रूर लगती है कि वी नीड मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड अपना मॉडल जो हमारा प्रोग्रेस का है उसको उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। खैर, मैं इस बारे में और भी जो मेरे विचार आएंगे उसके बारे में मैं और वीडियोस बनाऊंगा कि मेरा दृष्टिकोण क्या रहा है यहाँ टूरिज़्म के बारे में, बिकॉज़ इंडिया में टूरिज़्म के इतने पोटेंशियल हैं, हम उसको बिल्कुल हार्नेस नहीं कर रहे हैं एंड दीज पीपल आर मार्केटिंग व्हाट दे डोंट हैव। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव, और जबकि उसके मुकाबले में यहाँ 10 गुने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर जो हमें करेक्ट करना है, और हमारा सबसे बड़ा बिजनेस टूरिज़्म हो सकता है। अगर इंडिया उसको डेवलप करना चाहे तो हमारी बाकी सारी इंडस्ट्री पीछे रह जाएं अगर हम अपना टूरिज़्म मार्केट करना सीख लें। उसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय।